अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। एक जरूरी इतला जो मुझे देनी थी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि जब भी मेरे दोस्त कोई जो जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी की लाइबिलिटी अगर उनकी बन रही है, तो उनके क्रेडिट लेजर में या कैश लेजर में अवेलेबल नहीं होता है पैसा, अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सेस क्लेम करके वो जीएसटी का लाइबिलिटी जो है वो सेटलमेंट करते हैं उसका, जो कि सरासर गलत है। उससे क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स ऑफ जीएसटी और अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी। दो चीजें हैं। एक तो आपका जो जीएसटी है, जो आप पेमेंट कर रहे हो, जितना आपने क्लेम किया है एक्सेस, अगर आपका आपके पास कोई बिल है नहीं, उसका इनवॉइस नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं है किसी का, या आपने कोई सप्लाई नहीं लिया है और आप उसका क्लेम कर रहे हो आईटीसी में, वो आपको इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल कर रहा है। दूसरा, उस की वजह से आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। इतना बड़ा जुर्म है कि आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने कोई अनड्यू या एक्सेस क्लेम किया है जीएसटी के अंदर। और दूसरा, एक और चीज मुझे बताना था कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि परचेज करते हैं। ये जो पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूं, ये लागू होता है कॉन्ट्रैक्टर्स पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे लागू होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर्स जो परचेज करते हैं, सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सीमेंट परचेज करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आम दुकानदार से, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट आता है। वो जो अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज करते हो सीमेंट, उस सीमेंट पे जो भी जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप पे आती है। आप समझे नहीं, मैं फिर से बताता हूं। जो आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी पेमेंट, कोई भी सीमेंट लिया होगा, उस सीमेंट पे जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बनती है, नॉर्मली क्या होता है, आप किसी डीलर से लेते हो, आप उसको पेमेंट करते हो, जीएसटी उस सीमेंट पे वो डीलर भरता है खुद। उसको बोलते हैं नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब जहां पे आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो, किसी अनरजिस्टर्ड दुकानदार से सीमेंट लेते हो, और आप वही सामान, वही सीमेंट जो है आप किसी काम में यूज करते हो, तो उस सीमेंट पे जो जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी है वो आप पे आती है। 28% जीएसटी जो सीमेंट पे लगता है वो अब उस दुकानदार के बजाय आपको पे करना है। एक तो आपको जो आपने सर्विस दी है कॉन्ट्रैक्ट की, एक तो उस पे जीएसटी पे करना है। दूसरा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको वो भी जीएसटी की लाइबिलिटी, जो आपने सीमेंट खरीदा है उसकी भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये चीज याद रखना है। तो जब भी आपको कोई सीमेंट वगैरह खरीदना हो, हमेशा किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदे, ताकि वो आपको जीएसटी का इनवॉइस इशू करे और उस जीएसटी इनवॉइस का आप आईटीसी क्लेम कर सके और आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो क्या करते हैं कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल हुआ है या तो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं तो उनकी वजह से कैंसिल होने वाला है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अनड्यू और एक्सेस क्लेम जो हम करते हैं, या डिलेड पेमेंट्स करते हैं, या हम 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरते हैं, या अगर हमारा कंपोजिशन स्कीम का सिस्टम है, कंपोजिशन स्कीम बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं, उसमें अगर 3 महीने तक अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो डिपार्टमेंट आपका जीएसटी कैंसिल करता है। उस कैंसिलेशन के बाद क्या होता है, आप उस जीएसटी नंबर को दोबारा नहीं ले सकते, ना ही आप वो सेम बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका जीएसटी नंबर एक बार कैंसिल हो चुका है और आपको कोई ये बताएगा कि मैं आपको सेम पैन पे सेम जीएसटी नंबर या कोई दूसरा जीएसटी नंबर फिर से इशू कर दूंगा, तो ये बेवकूफी वाली बात होगी। आप उस केस में ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। तो यहां चीज ध्यान देने की है कि एक ही पैन पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा चीज। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।